राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सूर्य छठ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। व्रत के साथ में कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी व्रत करने का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती है। यह व्रत बड़े ही नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना होता है। षष्ठी को निर्जला रहकर व्रत करना होता है। षष्ठी को अस्त हुए सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ्य देते हैं। सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी कुएं तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर जल ग्रहण करके व्रत को खोलती हैं। आइए अब हम छठी मैया की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक नगर में एक राजा थे, उनका नाम प्रियव्रत था। उनकी मालिनी नाम की एक बहुत सुंदर रानी थी। राजा रानी के विवाह को कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा रानी संतान के लिए बहुत दुखी रहने लगे। राजा रानी ने संतान के लिए अनेक व्रत उपवास और दान पुण्य किए। वे संतान प्राप्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। तब एक दिन राजा अपने गुरु महर्षि कश्यप के पास गए और उनको अपना सारा दुख कह सुनाया। तब राजा ने पूछा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन काल में कभी किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। अपनी प्रजा का पालन मैंने पुत्र के समान ही किया। फिर मेरे भाग्य में पुत्र का सुख क्यों नहीं है? कृपा करके आप मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। तब महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत से कहा कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना चाहिए। इस यज्ञ के करने से तुम्हें निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तब राजा ने अपने गुरु महर्षि कश्यप के सानिध्य में रहकर पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया। उसके कुछ महीनों के बाद ही रानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में रानी मालिनी को एक मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। जब राजा को पता चला तो राजा बहुत दुखी हो गया। राजा अपने मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान में चला गया और वहां जाकर अपने मरे हुए पुत्र को सीने से लगाकर बहुत देर तक करुण रुदन करता रहा। राजा को दुखी देखकर स्वर्ग से एक विमान धरती पर उतरा। उस विमान में एक बहुत सुंदर देवी उतरी। जब राजा ने विमान में से सुंदर स्त्री को उतरते हुए देखा तो राजा ने अपने मरे हुए पुत्र को जमीन पर लेटा दिया और उस देवी की स्तुति करने लगा। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं संसार के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ। निसंतानों को संतान होने का वरदान देती हूँ। उसके बाद षष्ठी देवी ने राजा के मरे हुए पुत्र के ऊपर अमृत के छींटे दिए, जिससे वह बालक जीवित हो गया। उसके बाद षष्ठी देवी उस बालक को गोद में लेकर विमान में बैठकर जाने लगी तो राजा प्रियव्रत ने देवी षष्ठी की फिर से स्तुति करी। तब देवी षष्ठी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। तीनों लोकों में तुम्हारा परचम फैलेगा। हे राजन, तुम पूरे संसार में मेरी पूजा कराओ, मेरे व्रत का प्रचार और प्रसार करो, ताकि तुम्हारे जैसे पुत्र के लिए दुखी माता पिता मेरा व्रत करके संतान सुख प्राप्त कर सकें। हे राजन, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला एक सुंदर तेजस्वी प्रतापी पुत्र का वरदान देती हूँ। उसका नाम सुव्रत होगा। उसके बाद उत्तम वरदान देकर षष्ठी देवी विमान में बैठकर चली गई। उसके पश्चात राजा महल में आया और संतान देने वाले व्रत का समाचार अपनी पत्नी और मंत्रियों को बतलाया। उसके बाद राजा रानी हर महीने की षष्ठी का व्रत करने लगे, जिसके प्रभाव से राजा प्रियव्रत व उसकी रानी मालिनी को एक यशस्वी तेजस्वी कांतिवान पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसका नाम सुव्रत रखा।
उसके बाद राजा ने षष्ठी देवी के व्रत का पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया। राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवाया कि सभी को कार्तिक शुक्ल पक्ष में छठ पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। इससे निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद राजा ने अपनी नगरी में षष्ठी देवी का एक विशाल मंदिर बनवाया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको छठ पूजा में सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।